4 मई 2026 नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है 7वें आसमान पर था। भारतीय राजनीति में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब मंच पर घटने वाला एक छोटा सा दृश्य जो है सत्ता और संगठन के बदलते समीकरणों की बड़ी कहानी कह जाता है। सोमवार को नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में ऐसा ही पल सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को माला पहनाकर न केवल उन्हें सम्मानित किया बल्कि ये संकेत भी दिया कि पार्टी के लिए संगठन और इसका नेतृत्व सबसे ज्यादा जरूरी है। बंगाल की कठिन पिच पर ममता बनर्जी के अजय किले को भेदने और असम पुडुचेरी में भगवा लहराने के बाद ये दृश्य और भी अहम माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाली धोती कुर्ते में मुख्यालय पहुंचते ही पूरा परिसर जो है जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद कराना चाहता हूं। जनता के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है
और उसके बाद के हुए चुनाव में 2024 के बाद जब जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। हम आज के इस चुनाव परिणाम के बाद अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, और आज उनके अथक परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि उनकी तपस्या रंग लाई और आज भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है। मित्रों, ये जीत काफी संघर्षों के बाद, हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्राणों की आहुति दी, जो बलिदान दिया, और हम कह सकते हैं हमारे माताओं और बहनों ने जो पुत्र और पति को खोया, आज उन सब को मैं नमन करता हूं और उन सब के समर्पण को अभिनंदन करता हूं।